आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर सिंटैक्स इंग्लिश से प्रोज पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान। ये एक इनकी स्पीच है जब वो कैंसास यूनिवर्सिटी गए 1950 में। तो अमेरिकन टीचर्स और स्टूडेंट्स से उन्होंने जो खिताब किया उससे कुछ लाइनें हैं। This essay is a speech delivered by लियाकत अली खान during his visit to America in 1950। तो ये उनकी एक स्पीच थी जो 1950 में उन्होंने कैंसास यूनिवर्सिटी में दी थी in his capacity as the Prime Minister of Pakistan। जब वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर थे पाकिस्तान के, ही वॉज थैंकिंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कैंसास यूनिवर्सिटी के टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, फॉर कन्फरिंग ऑन हिम द ऑनररी डिग्री ऑफ लॉ, कि उन्होंने उनको कैंसास यूनिवर्सिटी ने लियाकत अली खान को डिग्री ऑफ लॉ अता की। इन हिज स्पीच लियाकत अली खान टोल्ड द अमेरिकन्स द रीजन फॉर द डिमांड एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अपनी उस तकरीर में लियाकत अली खान ने अमेरिकन्स को बताया रीजंस के पाकिस्तान की क्रिएशन क्यों वजूद में आई। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले इंडिया रूल किया जाता था ब्रिटिश के जरिए। द सब कॉन्टिनेंट कंसिस्टेड ऑफ 100 मिलियन मुस्लिम्स एंड 300 मिलियन हिंदूज। उस सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर हिंद और पाक में 100 मिलियन मुस्लिम थे 1947 के टाइम पर, और 300 मिलियन हिंदूज थे। लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री हैड टॉट द मुस्लिम दैट अंडर अ डोमिनेटिंग majority of 3-1 freedom from the British rule would mean for the Muslims not freedom but simply a change of master। एक लंबे अरसे बड़े सगीर में हिंदुओं के साथ में रहते हुए मुसलमानों ने ये रियलाइज किया था कि आज़ादी ब्रिटिश से सिर्फ ये आज़ादी नहीं होगी बल्कि ये तो सिर्फ चेंज ऑफ मास्टर होगा मुसलमानों के लिए। The religion was not the only difference that made the Muslims a separate nation। मुसलमानों को सेपरेट नेशन बनाने के लिए सिर्फ मजहब ही नहीं था बल्कि हमारा लाइफ स्टाइल, रहन सहन, कल्चर, सकाफत, सारी चीज़ें हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। देयर वर अदर वेरी सीरियस डिफरेंसेस विच सेपरेटेड द मुस्लिम्स फ्रॉम द हिंदूज। और कुछ सीरियस डिफरेंसेस भी थे जिन्होंने सेपरेट किया हिंदूज को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदूज से। द हिंदूज बिलीव इन अ कास्ट सिस्टम। हिंदू कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते थे, छोटी बड़ी ऊंच नीच जातों पर। वाइल द मुस्लिम्स बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन। और मुसलमान जो थे वो तमाम इंसानों की बराबरी के ऊपर बिलीव करते थे। द मुस्लिम्स बिलीव इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप फॉर एवरीवन वेदर मैन और अ विमेन। मुसलमान प्राइवेट ओनरशिप पे भी बिलीव करते थे, चाहे वो आदमी की हो या औरत की हो। द मुस्लिम्स हैव laws of inheritance and economic institutions while the Hindus laws are designed to promote the accumulation of wealth। मुसलमानों के जो लॉज थे वो ये थे कि जायदाद में हिस्सा मईशत का है, इकोनॉमिक सिस्टम थे बाकायदा मुसलमानों का। और हिंदूज जो सिर्फ उनका मानना ये था कि वेल्थ एक्यूमुलेशन की जाए, दौलत जमा की जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मुस्लिम्स feared that under the Hindu domination their culture would be completely wiped out। ज़्यादातर मुसलमान ये सोचते थे कि हिंदू की डोमिनेशन में मुसलमानों का कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। इट वॉज फॉर दीज रीजन्स दैट द मुस्लिम्स डिमांडेड अ कंट्री ऑफ देयर ओन। यही वो रीज़न थे जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपनी कंट्री का मुतालबा किया था। द डिमांड एज वी कैन सी नाउ was a very just one। अब हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सही इंसाफ था, बिल्कुल ठीक थी वो डिमांड हमारी उस वक्त पाकिस्तान के लिए। There were vast areas in the subcontinent where the Muslims were numerous enough to form a nation of their own, a nation much bigger than most nations in the world। और सब कॉन्टिनेंट में यानी बड़े सगीर हिंद पाक में बहुत बड़ी जगह थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिलाएं कि वहाँ से एक लैंड ली जाए, ज़मीन जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत हो और एक कौम दुनिया के सामने उभर के सामने आए। Therefore, a separate homeland for the Muslims meant freedom and self government। तो इसीलिए सेपरेट होमलैंड की मुसलमानों ने डिमांड की, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की। द डिमांड फॉर पाकिस्तान ऑल्सो प्रॉमिस फॉर द हिंदूज। इससे इस डिमांड ऑफ पाकिस्तान से
हिंदूज को भी फायदा हुआ कि वो भी अपनी फ्रीडम में अपने मुल्क में अपने कल्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्स्टेंट डिसकंटेंट ऑफ अ लार्ज एंड अनमैनेजेबल माइनॉरिटी। तो बहुत बड़ी तादाद में 300 मिलियन हिंदूज थे, 100 मिलियन मुस्लिम थे, दोनों को इक्वल चांस मिला कि मैनेज कर सके अपने अपने कंट्रीज को। इट वॉज अंडर दीज सर्कमस्टांसेस दैट केम इनटू बीइंग। इन हालात की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता, द डिफरेंसेस between the Hindus and the Muslims would have led to unmanageable trouble and problems। अगर ये सारे मामलात ना होते, इन डिफरेंसेस की वजह से हिंदूज और मुस्लिम के दरमियान काफ़ी अनमैनेजेबल ट्रबल्स प्रॉब्लम्स होती और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता। Our Prime Minister desired that the West should share its great fund of knowledge, science and technology, skill and experience with countries like Pakistan and other Asian people would remain backward। हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने ये डिमांड की अमेरिका से और वेस्टर्न वर्ल्ड से कि वो फंड ऑफ नॉलेज अपनी शेयर करे, साइंस और टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपीरियंसेस उन कंट्रीज के साथ जैसे कि पाकिस्तान है और दूसरी कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। The other duty of the West should be to show that democracy is international in nature। अगर वो डेमोक्रेसी को वेस्ट प्रमोट करना चाहता है इंटरनेशनल इन नेचर, तो उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दूसरी नेशंस के नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा। The West should also not avoid its responsibility to maintain peace in the world and condemn aggression everywhere and take steps to prevent them। और वेस्ट की जिम्मेदारी सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी शेयर करने पे खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि दुनिया में अमन कायम करें और अग्रेशन को बढ़ने से रोके जहाँ कहीं भी हो। इफ द वेस्ट फुलफिल्स दीज ऑब्लिगेशंस, अगर वेस्ट इन जिम्मेदारियों को निभाता है, ओनली देन द पीपल ऑफ एशिया वुड बी एबल टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। तो पीपल ऑफ एशिया जो है वो तरक्की करेंगे और उनकी डेवलपमेंट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।